दोस्तों, भारत के हथियारों ने चीन से लेकर पाकिस्तान तक पूरी दुनिया में हड़कंप मचा दिया है। जी हां दोस्तों, जहां दुनिया भर में सभी देश अपने आप को मजबूत करने में लगे हैं, तो ऐसे में भारत भी किसी से पीछे नहीं है। और अब भारत में न सिर्फ बड़े बड़े हथियार सेना में शामिल हो रहे हैं, बल्कि पुराने हथियारों को अपग्रेड भी किया जा रहा है। आखिर कौन से हैं वे खतरनाक हथियार जिनसे चीन और पाकिस्तान भी घबराए हुए हैं, उनके बारे में अब आपको थोड़ा डिटेल में बताते हैं। दरअसल अब सुखोई फाइटर जेट का नया अवतार आ रहा है, साथ ही तेजस का नया रूप भी दुश्मनों को चौंकाने वाला है। ब्रह्मोस का भी अब कायाकल्प हो रहा है। बाहुबली टैंक भी काफी भयंकर होने वाला है। पिनाका का पावर पहले से ज्यादा होने वाला है। इसके अलावा भी कई और हथियार भारतीय सेना के लिए तैयार और अपग्रेड किए जा रहे हैं, जिसकी झलक नए साल में हमें देखने को मिलेगी। फिर चाहे T-90 भीष्म टैंक हो या F-400 एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम का देसी अवतार, नए साल में दुश्मनों की नींद उड़ाने के लिए तैयार हो रहे हैं। सबसे पहले बात T-90 भीष्म टैंक की करें तो टैंक के कमांडर साइट का रेट्रो मॉडिफिकेशन किया जा रहा है। इसकी मदद से T-90 के कमांडर लंबी दूरी तक टारगेट का पता लगा सकेंगे। बंजर रेगिस्तान में जहां सड़क का नामो निशान नहीं होता, वहां पर भी T-90 तूफानी रफ्तार से दौड़ता है। T-90 टैंक को पहाड़ी सीमा का सबसे बड़ा रखवाला कहा जाता है। T-90 टैंक 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ने में सक्षम है। इसकी रेंज करीब 550 किलोमीटर है। यह 6 से 8 किलोमीटर दूर तक के टारगेट को तबाह करने की ताकत रखता है। वायुसेना के लिए 84 सुखोई 30 का अपग्रेडेशन किया जा रहा है, यानी कि नई तकनीक और नए हथियारों के साथ सुखोई अपग्रेड होगा। 84 सुखोई 30 फाइटर जेट को अपग्रेड करने में 64,000 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। वायुसेना 84 विमानों को स्वदेशी तकनीक से विकसित रडार विरूपाक्ष से लेस करने की योजना बना रही है। भारत के स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस को भी अपग्रेड किया जा रहा है, जिससे यह भारत के ताकतवर और हल्के लड़ाकू विमानों के साथ आसमान में ऊंची उड़ान भरेगा। भारत में ही तेजस के लिए इंजन बनना शुरू हो जाएगा और इसके लिए अमेरिका से सारे क्लियरेंस मिल चुके हैं। इंजन बनाने वाली अमेरिका की कंपनी GE और हाल भारत में ही F414 इंजन बनाएंगे, जिसे तेजस मार्क II फाइटर जेट में लगाया जाएगा। LCM के 2 मीडियम वेट का फाइटर जेट है। क्षमताओं के मामले में इसकी तुलना राफेल की डिग्री के विमानों से होती है। अब LCA मार्क II कैसा होगा और तकनीक कैसी होगी, यह आगे आने वाले समय में पता चलेगा। भारतीय वायुसेना के लिए 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट M का यानी कि एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट का निर्माण जल्द ही शुरू हो सकता है। भारत और रूस ब्रह्मोस मिसाइल के जिस हाइपरसोनिक वर्जन पर काम कर रहे हैं, उसे ब्रह्मोस 2 का नाम दिया गया। माना जा रहा है कि यह जिरकॉन जैसी ताकत से लेस है। अब ब्रह्मोस 2 हाइपरसोनिक मिसाइल में स्क्रैमजेट इंजन लगाया जा रहा है, जो इसे जबरदस्त रफ्तार और ग्लाइडर करने की क्षमता प्रदान करेगा। ब्रह्मोस 2 मिसाइलों की रेंज 600 किलोमीटर, जिसे बढ़ाकर 1000 किलोमीटर किया जा सकता है। यानी ब्रह्मोस के नए टारगेट पर समूचा पाकिस्तान होगा। खैर, इस समय दुनिया के सभी बड़े देश अपनी सुरक्षा को लेकर बेहद सतर्क है और नए नए हथियारों का निर्माण भी कर रहे हैं। लेकिन जहां तक भारत की बात है, भारत अब हथियारों का निर्यात भी करने लगा है और हथियारों का नया वर्जन भी देश में ही बनाया जा रहा है। इसलिए नया साल भारतीय सेना के लिए कई बड़े हथियारों की सौगात दे सकता है, क्योंकि भारतीय सेना को अब नए नए हथियार मिल रहे हैं, जिस वजह से दुनिया भर के देश खासकर पाकिस्तान और चीन में हड़कंप मच गया है। वैसे इस बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत। कश्मीर में पाकिस्तान प्यादे पर चला शाह का हंटर। तेल भरने उतरा भारतीयों से भरा विमान तो फ्रांस ने फिल्मी स्टाइल में घेरा। दोस्तों, भारत की तरफ से कश्मीर को लेकर एक बहुत ही बड़ा एक्शन हुआ है और केंद्र सरकार ने अलगाववादी नेता मसरत आलम भट्ट के नेतृत्व वाले मुस्लिम लीग जम्मू कश्मीर पर UAPA के तहत प्रतिबंध लगा दिया है। तो वहीं दूसरी तरफ जब भारतीयों से भरा विमान तेल भरने उतरा तो फ्रांस ने उसे फिल्मी स्टाइल में घेर लिया। क्या है पूरी खबर, इन दोनों खबरों के बारे में आपको विस्तार से बताते हैं।
बता दें कि दोस्तों मुस्लिम लीग जम्मू कश्मीर संगठन के नापाक मंसूबों के चलते भारत सरकार ने यह फैसला लिया है, क्योंकि इस संगठन का मकसद है जम्मू कश्मीर को भारत से अलग करके पाकिस्तान में मिलाना और यहां पर इस्लामी शासन स्थापित करना। साथ ही यह प्रतिबंध देशों में आतंक का राज कायम कराने के इरादे से जम्मू कश्मीर में राष्ट्र विरोधी और अलगाववादी गतिविधियों में शामिल रहता है। मसरत आलम भट्ट भारत विरोधी और पाकिस्तान समर्थक प्रचार के लिए जाना जाता है। फिलहाल वह अभी जेल में बंद है। इस बारे में केंद्रीय मंत्रालय का कहना है कि मुस्लिम लीग जम्मू कश्मीर यानी मसरत आलम भट्ट का उद्देश्य जम्मू कश्मीर को भारत से अलग करना, उसका पाकिस्तान में विलय करना और इस्लामी संगठन स्थापित करना है। इस संगठन के सदस्य अलगाववादी गतिविधियों में शामिल रहे हैं। इसके अलावा वो आतंकवादी गतिविधियों का समर्थन करने और जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों पर पथराव करने के लिए पाकिस्तान और उसके संगठनों के अलग अलग सूत्रों से धन जुटाते हैं और उनकी गैर कानूनी गतिविधियां भारत की अखंडता, संप्रभुता, सुरक्षा और सांप्रदायिक सद्भाव को कमजोर करती है। और साथ ही यह संकेत मिले हैं कि यह संगठन और आतंकवादी संगठनों से मिला हुआ है और यह सभी मिलकर आतंक पैदा करने के इरादे से आतंकवादी गतिविधियों का समर्थन कर रहे हैं, जिससे देश की सुरक्षा खतरे में पड़ रही है। साथ ही इस संगठन पर लोगों को भड़काने का भी आरोप लगा है। भट्ट कश्मीर घाटी में हिंसक विरोध प्रदर्शन में कथित तौर पर शामिल पाया गया, जिस वजह से वह 2010 से जेल में बंद है। 2015 में उनकी रिहाई हो गई थी, लेकिन उसके बाद उन्हें दोबारा जेल भेज दिया गया था। भट्ट के ऊपर 2010 में कश्मीर में हिंसक विरोध प्रदर्शन आयोजित करने का आरोप है और वह इस विरोध प्रदर्शन के दौरान जो हिंसा हुई थी उसमें 100 से ज्यादा युवाओं की मौत हो गई थी। तो वहीं दूसरी तरफ फ्रांस में भारतीयों से भरा एक विमान तेल भरने के लिए उतरा था और विमान ने अपने तय समय के अनुसार ही फ्रांस के एयरपोर्ट पर लैंड किया और इसमें बैठे किसी भी यात्री को इस बात की खबर नहीं थी कि वह आने वाले 3 दिन तक इसी एयरपोर्ट पर फंसे रहने वाले हैं, क्योंकि एयरपोर्ट पर उतरने के बाद विमान के साथ कुछ ऐसा हुआ जो अक्सर फिल्मों में देखने को मिलता है। जैसे ही विमान एयरपोर्ट पर उतरा तो वहां मौजूद सुरक्षा बलों ने उसे अपने कब्जे में ले लिया। फिर सभी यात्रियों को विमान से उतारकर एक अलग कमरे में बिठा दिया गया। कई घंटे बीत गए और इसमें सवार 300 से भी ज्यादा यात्री यह समझने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर उनके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। तो आपको बता दें कि मानव तस्करी की आशंका की वजह से इस विमान को रोका गया था, क्योंकि सूत्रों के मुताबिक इस विमान में सवार 303 यात्रियों में से 6 नाबालिग समेत 10 भारतीयों ने फ्रांस में शरण लेने के लिए आवेदन किया था। फ्रांस के एयरपोर्ट में मौजूद सुरक्षा बलों को यह खबर मिली थी कि इस विमान में मानव तस्करी से जुड़े लोग सवार हैं।